ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी बच्चों ने फरमाइश की थी कि सर पाक अफेयर्स में आपके अच्छे नंबर थे, तो आप बताएं कि पाक अफेयर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। यूजुअली पाक अफेयर्स आपको अच्छे स्कोर नहीं देता, लेकिन जब आपका अच्छा स्कोर आता है तो फिर पता चल जाता है कि किस तरीके से हमने इसको क्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस को एनालाइज करते हैं। तो ये दो पार्ट में, एक पार्ट इसका डील करता है प्री पार्टीशन को, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, और एक पार्ट पाकिस्तान बनने के बाद। बहुत सारे बच्चे जब खुद घर पे तैयारी करते हैं, देखें, आप मेंटोर लें ना लें, टीचर लें ना लें, ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है, सही है। लेकिन आपको ये तो पता हो कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना, सही है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप 2017 से पेपर उठाएं, 2017 से लेके 2024 तक के आप पेपर देखें, आपको रियलाइज होगा कि इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इस सिलेबस को सही से देखें, तो ये भी हमारे पास लैंड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये वाला भी पार्ट को इतना खास पेपर में नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ चंद एरियाज हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं ना कि सर एकेडमीज इतनी महंगी हैं, ऐसा है वैसा है। बात मेरी आप सुने, एकेडमी इस वजह से महंगी है बिकॉज दे नो के क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। अब एक बच्चा है, वो पहले पेपर खोलेगा, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेगा, उसे लगेगा मैं मुताला पाकिस्तान शुरू हो गया मेरा। फिर वो देखेगा पेपर में, उसे पता चलेगा तो कोई सवाल आते ही नहीं है पेपर में। तो एकेडमी क्या करती है, या हम लोग क्या करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको सर्टेन एरियाज पहले करवाते हैं कि जी ये कर लें ये कर लें। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ सबको, ये वो एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं जो लाजमी करना है। ठीक है? और देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास समझना होगा। देखें, इसी तरीके से जो टॉपिक्स हैं कुछ मैंने साइड पे भी लिख दिए हैं। ओके, कुछ आपके पास टॉपिक ऐसे हैं जो करंट अफेयर से भी ओवरलैप हो रहे हो, तो बच्चे को चाहिए कि वो दोनों दोनों की तैयारी एक साथ स्टार्ट करें। सही है। अच्छा, अब इसमें टोटल 25 टॉपिक हैं। ठीक है, तो टोटल 25 टॉपिक है, आपको पता है 25 तो मैंने करने नहीं है। 25 में से चंद टॉपिक करने, 60 टॉपिक करने, चार पेपर में आ जाएंगे आपके पास। अब सवाल ये है कि सर इसकी रिसोर्सेज क्या यूज करेंगे। तो बेटा बात ये होती है कि रिसोर्सेज जो बुक्स रिकमेंडेड है ना, वो पहले जमाने की बात। आपको जो भी सीएसएस का सिलेबस मिलेगा, जो भी चीजें मिलेंगी, वो सब प्रीवियस बनी, अभी लास्ट अपडेट 2016 में हुआ है, यानी ऑलमोस्ट इसको भी 10 साल होने वाले अपडेट हुए हुए। रिकमेंडेड बुक्स आपको दी हुई हैं, हर सब्जेक्ट की आपको कम से कम 8-10 बुक्स दी हुई हैं। हमें वो 8-10 किताबें नहीं पढ़नी, हमें टू द पॉइंट स्टडी करनी होती है इसमें। ठीक है, कैसे करते हैं आपको मैं एक सवाल का पूरा एक डेमो दिखाता हूँ। अभी बताइए, कोई सिलेबस में कोई सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल नहीं है, अच्छा। अब आप ये देखो कि जब सवाल की तरफ हम जाते हैं, तो वो क्यों मुश्किल बन जाता है हमारे लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखें, ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये मैंने अपने खुद भी पढ़ाई की थी, और अब जितने बच्चे मेरे पास होते हैं मेंटोरिंग में, मैं उनको प्रोवाइड भी कर देता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है,
अच्छा देखें, अब आपके पास सी पैक का सवाल आ रहा है पेपर में। ठीक है, सी पैक के बारे में बताएं। तो सी पैक में सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं पेपर में। उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपके पास 5 से 6 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन आप कहाँ से निकालोगे? ये जितनी रिकमेंडेड बुक्स उसने बोली है ना, उसका पीडीएफ रखो अपने पास। अखबार आपने देखा, उसमें जाइए, उसमें लिखिए सी पैक, और सी पैक लिखने के बाद आपको बहुत सारे अखबारों के आर्टिकल मिलेंगे, उस आर्टिकल में से चंद लाइनें उठा लें। सही। अब आपने वहां से ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उठा लिया, इसका मतलब है कि सी पैक पे आने वाले हर सवाल का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप याद, आपने यही वाला किया हुआ होगा। ठीक है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि सर ये बन, अच्छा इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट जो है, इसकी हेडिंग तो नहीं आती, बट जो भी आपका सवाल आएगा ना बेटा, उसको भी आपने 2 से 3 लाइनों में जवाब देना। मिसाल के तौर पे सवाल आ गया कि सीपैक जो है वो अपनी प्रोग्रेस उसने स्लो कर दी है। ठीक है, तो वो प्रोग्रेस स्लो क्यों हुई, उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रिकमेंडेशंस देने हैं। तो आपकी थीसिस उस सवाल के हिसाब से बन जाएगी। ठीक है, फिर मेरे नोट्स में विजन बिहाइंड सीपैक आपको पता होना चाहिए, सीपैक कब बना, क्या विजन था इसका। ठीक है, और कंक्लूजन। थीसिस स्टेटमेंट मतलब होता है कॉन्क्रीट बात। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट होता है बैकबोन, क्रक्स, समरी। जी जी। मिसाल के तौर पे आपसे मैं बोलूं कि आई लव नेचर, आई लव नेचर, आई लाइक सी, आई लाइक विंड, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक एनिमल, आई लाइक सी ब्रीज, आई लाइक फ्रूट्स। इसमें मेन बात क्या थी? यस। सो इसमें सिर्फ इतना था कि मुझे नेचर पसंद है, लेकिन बाकी जो चीजें थी वो एग्जाम्पल थी सारी। आपने क्या किया, उसमें से मेन चीज निकाली, वो थीसिस कहलाता है। अब मेरा सवाल ये है कि सीपैक जो है वो स्लो डाउन हो गया है, उसको तेज करने के लिए सीपैक की प्रोग्रेस को क्या करना चाहिए? तो अब आपका जवाब क्या होगा कि देखें, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सीपैक स्लो डाउन हो गया, और उसको सही करने के लिए हम ये स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, थीसिस स्टेटमेंट। समझ में आया? ओके। नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं बेटे, मेरा काम है। अच्छा यहाँ देखिए, द मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑफर्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड द रीजनल कंट्रीज, क्योंकि सवाल में था कुछ रीजनल कंट्रीज के हवाले से ना। तो ये है। अच्छा, उसके बाद हाउएवर द प्रोजेक्ट इज बीइंग चैलेंज्ड बाय डोमेस्टिक कंट्रोवर्सी एंड एक्सटर्नल अपोजिशन। अब ये मैंने अखबार से निकाला था। डोमेस्टिक यानी हमारे अपने भी मसाइल हैं और कुछ हमें इंडिया भी तंग कर रहा है। इन दिस सिनेरियो चैलेंजेस आर इफेक्टिवली टैकल्ड, यानी अगर गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करेगी और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा, तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। पूरे सवाल की समरी आपकी थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, ये अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो एक याद करके आ जाते हैं और उसी को लगा रहे होते हैं। नहीं, आप ना क्या करोगे कि आप हर सवाल के हिसाब से करेंगे।
ठीक है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये आया कि सीपेक 2.0 इज अ रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान। अब आप थीसिस स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाएगी। अब आपकी जब थीसिस चेंज हो गई तो आपके सवाल का पैटर्न भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जो बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं मटेरियल कहाँ से लूं, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, आज भी अपलोड हो जाएगी, सर मटेरियल नहीं मिलता, इतनी किताबें पढ़नी है, भाई इसमें सब लिखा हुआ है। जो बच्चा मिसाल के तौर पे, एक बच्चा उसे सीपैक का पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या है कि उसको विजन भी पता चल जाएगा, अच्छा यार ये इसका विजन है, और एक कंक्लूजन का पैराग्राफ भी दिया हुआ है कि हर सवाल में कंक्लूजन भी अच्छा लग जाएगा। फिर सीपैक को मैंने इस तरह से बताया हुआ है कि सीपैक 4 मेन प्रोजेक्ट्स में टूटा हुआ है। कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है, ऑप्टिक फाइबर है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने रेड से यहाँ पे स्टैटिक्स और की पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोग ढूंढते हो, अखबारों से ढूंढ लिए, किसी सर से फैक्टबुक पकड़ ली, कुछ कर लिया, ये सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें से रेलिवेंट आपने डेटा लेना है और आपने यूज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि जी दोनों मुल्कों में प्रॉब्लम क्या चल रही है, पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल हैं और चाइना में क्या क्या मसाइल हैं, इस तरह से आपने इसको स्टडी कर लेना है। उसके बाद हर प्रॉब्लम डीपली बताई हुई है कि अगर सवाल इन डेप्थ आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है। अब रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, वहां पे लॉ कैसा है, ठीक है। पॉलिटिकल फर्मनेस कैसी है, इंटर प्रोविजनल ग्रीवियंसेस तो नहीं है। फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल इशू सीपैक को क्या आ रहे हैं, फिर वे फॉरवर्ड आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है हमारा सवाल। अब ये फर्दर, अब ये यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आप मुझे बताइए, मैंने कोई डायमेंशन छोड़ी इसके अंदर? जी, ठीक है। अब इसमें बेटा सारी चीजें कवर्ड हैं, अब ये सारा डेटा मैंने किताबों में से उठाया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक सवाल को अपने पेपर में, ये डेटा मिल गया आपको। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि इसको हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे होगा हमारे पास, मेरे पास था ड्राइव में, लेट्स सी, मैं फिर किसी और दिन आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारी क्लास किस तरीके से होगी, कि 9:30 पे क्लास का अगर टाइम है तो 9:30 बजे लिंक आ जाएगा, एक टॉपिक हम उठाएंगे, जैसे सीपैक उठाया, अब पूरा सीपैक डिस्कस करेंगे, पेपर में कैसे सवाल आते हैं, क्या करना है, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, नेक्स्ट डे आप उस सवाल को अटेम्प्ट करोगे। सही है। अब मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड टू पाक अफेयर्स? व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, 034122509111, आप रब्ता कर सकते हैं।